नमस्कार साथियों। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप सभी के लिए भर्ती आने की काफ़ी संभावना अगले माह से लेकर के दिसंबर माह के बीच में रहेगी और ऐसे में आप में से बहुत से अभ्यर्थी होंगे जो आरएएस परीक्षा की ओर अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ आप में से ग्रेजुएट हो चुके होंगे और इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होंगे जो 10+2 कर चुके हैं और इस परीक्षा को नहीं बल्कि आगामी परीक्षा को देना चाहते हैं। तो जो नए अभ्यर्थी हैं, उनको अपनी रणनीति कैसे बनानी चाहिए और अगर कम समय है तो उस कम समय में हम आरएएस की परीक्षा में एटलीस्ट प्रीलिम्स को क्लियर करके मेंस में अपीयर होने लायक कैसे बने, उस मुद्दे पर हमको थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है। तो देखिए, तैयारी कोई एक दिन का काम नहीं है कि हमने बस सोचा और हमारी तैयारी हो जाएगी। लगभग 10 सेक्शंस आपके आरएएस की प्रारंभिक परीक्षा में है और इन 10 सेक्शंस में से आपको 50% से ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। जैसा कि पिछली बार आपने देखा कि 200 नंबर में से आरएस 2021 का जो 23 का जो कट ऑफ है, वो 101 नंबर के लगभग रहा है, जो 50% से ज़्यादा गया। ज़ाहिर-सी बात है कि अब जो है कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और बड़ी मात्रा में स्टूडेंट्स जो हैं, इस एग्ज़ाम की ओर आ रहे हैं, वो भी सीरियस कैंडिडेट्स जो बहुत मेहनत करने लगे हैं। उन सबके साथ में आपको कम्पीट करना है और ऐसे में 500 जैसा मैंने बताया 500 में से एक अभ्यर्थी जो है उसी को ये मौका मिलता है कि वो फाइनली सेलेक्ट हो। तो इससे इस पूरी की पूरी जो कॉम्पिटिशन है, प्रतिस्पर्धा है, इसमें खुद को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपकी तैयारी थोड़ी-सी स्मार्ट होनी चाहिए। बाकी लोगों से हल्की-सी अलग तरीके से अगर आप तैयारी करें, तो निश्चित रूप से इस परीक्षा को जो है पास करना इतना भी कठिन नहीं हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो एक नए अभ्यर्थी के लिए ध्यान देने योग्य है और उसको उन सभी बिंदु का अपनी तैयारी के दौरान पूरी तरह से पालन करना है। तो सबसे पहली बात तो आती है परीक्षा को समझने की। इस एग्जाम के लिए निर्णय लेने से पहले आप भली-भांति विचार कर लें, क्योंकि एक बार अगर आपने ये निर्णय ले लिया कि आपको आरएएस परीक्षा की तैयारी करनी है, तो आपको अपने जीवन का एक लंबा समय इस परीक्षा की तैयारी में देना पड़ सकता है। अगर हम पिछले आंकड़ों को देखें, तो पहली बार में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की दर काफ़ी कम है। सिविल सेवाओं की ये विडंबना है, जैसा कि अगर हम यूपीएससी की बात करें, तो वहाँ लगभग 8% के करीब अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, जो अपने पहले ही प्रयास में परीक्षा को निकाल पाते हैं। ऐसी ही चीज़ आपके आरएस की इस परीक्षा में भी देखी जाती है। अभ्यर्थी अक्सर प्रीलिम्स तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जब बात मेंस की आती है, तो वहाँ पर विषय की गहन समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता और सटीकता के साथ-साथ कठिन अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए इस एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले भली-भांति आप ये निर्णय ले लें कि आपके पास में इसकी तैयारी के लिए पर्याप्त समय, पर्याप्त संसाधन और आत्मविश्वास है। क्योंकि असफलताएँ निश्चित रूप से इस परीक्षा में आती हैं और उन असफलताओं का सामना वही बच्चे कर पाते हैं, जो खुद पर अडिग रूप से जो है विश्वास रखते हैं और लगातार मेहनत करने की क्षमता धारण करते हैं। क्योंकि यहाँ दिया गया थोड़ा भी गैप आपको रेस में काफ़ी पीछे धकेल सकता है। तो निर्णय करने से पहले ये सोचें कि क्या मुझे वाक़ई में इस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए या मैं उन अल्टरनेटिव्स का प्रयोग करूँ, जिससे कि मैं पहले अपना करियर सिक्योर कर लूँ और उसके बाद में इस परीक्षा में आऊँ। अमूमन कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो अपने लिए पहले जॉब सिक्योर कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ आते हैं और उनका सक्सेस परसेंट भी बहुत होता है। जैसे कि 40 से 50% अभ्यर्थी जो इसमें फाइनली सेलेक्ट होते हैं, वो ऑलरेडी किसी न किसी सर्विस में होते हैं। हो सकता है उनका आंकड़ा इससे भी ज़्यादा हो। तो जब आपने ये निर्धारित कर लिया कि आपको इस परीक्षा की तैयारी करनी ही है, तब बारी आती है इस परीक्षा को समझने की और उसकी शुरुआत होती है पाठ्यक्रम की समझ के साथ। एक विस्तृत पाठ्यक्रम आपको दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में, जो आरपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो आपकी पहली गतिविधि वेबसाइट पर जाकर के और उस पाठ्यक्रम को डाउनलोड करने की है और उसे घर में किसी ऐसे स्थान पर चिपका देने की है जहां पर आपकी लगातार नजर पड़ती हो, ताकि आप ये समझ जाएं कि कौन-कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनमें से आपको प्रश्न पूछे जाने हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा,
कि अलग-अलग जो 10 भाग आपके प्रीलिम्स परीक्षा के हैं या फिर जो 11 अलग-अलग जो भाग हैं और उनके और अगर सबसेक्शन करते हैं तो और अधिक डीप में जाते हैं, तो हम लगभग 22 से 23 आपके अलग-अलग जो हैं पोर्शंस हो जाते हैं, जिनको मिला करके आपको तैयारी करनी है। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है अपने सिलेबस को सेग्रीगेट करने की। सेग्रीगेट करना मतलब आपको वो कॉमन टॉपिक्स निकालने पड़ेंगे, जिन कॉमन टॉपिक्स को आपको एक साथ सबसे पहले तैयार करना है। और वो कॉमन टॉपिक्स जब आप तैयार कर लेंगे, उसके बाद आप प्रीलिम्स के टॉपिक और फिर अंत में आप बची हुई जो मेंस के टॉपिक हैं, उनकी तैयारी करेंगे, क्योंकि अगर वैकेंसी आ जाती है, तो शुरुआती 3 से 4 महीने में आपके कॉमन टॉपिक्स एटलीस्ट तैयार हो जाने चाहिए, जो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएँ। सिलेबस को आप अच्छी तरह से पढ़ें, उसको समझें, उसमें जो-जो बिंदु आपको दिए गए हैं, उनको कंठस्थ कर लें, ताकि जब कभी उनसे जुड़ा हुआ कोई भी कंटेंट या कोई भी प्रश्न आपको दिखे, तो आप ये निर्णय कर सकें कि ये आपसे संबंधित है। उदाहरण के लिए जब आप सुबह उठ कर के अखबार पढ़ते हैं, उस समय अखबार में कौन-कौन सी खबरें या कौन-कौन सी घटनाएँ आपके काम की है, ये आपको पता होना चाहिए। रास्ते में जाते समय अगर राजस्थान सरकार की किसी योजना का होर्डिंग लगा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि संबंधित होर्डिंग आपके किस सेक्शन से संबंधित है। या फिर कहीं पर 4 लोगों के बीच में कोई चर्चा हो रही है और वो मुद्दा राजनीति से संबंधित है, तो आप उसमें से ये खोज के निकालें कि वो आपकी परीक्षा में कितना मददगार है। अगर वैसा नहीं है, तो फिर आपको उससे बचना होगा। तो पहला काम सिलेबस को समझें, सिलेबस को सेग्रीगेट करें। अब ये काम अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो सिलेबस को सेग्रीगेट करके मैंने उपलब्ध करा रखा है आरएस जो हमारा आरएस जंक्शन नाम से टेलीग्राम चैनल है उस पर। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पीडीएफ मैंने एक दे रखी है, शेयर कर रखी है। आप लिंक में दिए गए जो है लिंक से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके उसको देख सकते हैं। उसमें हमने कॉमन टॉपिक्स को अलग किया है, फिर उसके बाद प्रीलिम्स और उसके बाद मेंस के टॉपिक दिए हुए हैं। तो जो हमारा आरएस फाउंडेशन का जो पैम्पलेट है, उसी में नीचे आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ये करने के बाद अब बारी आती है आपको इस परीक्षा में किस स्तर पर जाकर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे जानने का। और उसे जानने का सबसे बेहतरीन तरीका है आप प्रीवियस ईयर्स अर्थात पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों को देखें। ये जो प्रश्न पत्र है ये कहाँ मिलेंगे? तो एक सबसे सरल तरीका तो ये है कि आप आरपीएससी की वेबसाइट पर जाएं और वहां से उन सभी प्रश्नों को देख लें। न केवल आरएएस परीक्षा के प्रश्न बल्कि इसके साथ-साथ आरपीएससी द्वारा आयोजित लगभग सभी परीक्षाओं के प्रश्नों को देखने की हमें जरूरत है। क्योंकि ऐसा करने से आपको संबंधित विषय में ज्यादा सारगर्भितता के साथ और ज्यादा विविधता के साथ जो है जानकारी मिल पाएगी। उसका भी बहुत से सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, मार्केट में बहुत सी बुक्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो वो सीधे आपको पीवाईक्यूज अवेलेबल करवाती है, जिसमें कुछ में डिस्क्रिप्शन भी आपको मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है। अगर आप ऑनलाइन खुद टेस्ट पेपर के रूप में इन्हें लेना चाहते हैं, तो हमारी आरएस जंक्शन एप्लीकेशन जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर भी मैंने बहुत विस्तार से जो है 2011 से लेकर के और अब तक के जो पेपर्स हैं उनको समाहित कर रखा है। तो वहां जाकर के उस कोर्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, उसमें अवांछित प्रश्नों को हटा दिया गया है, मतलब वही प्रश्न रखे गए हैं जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी और इस तरह के टॉपिक्स कवर होते हैं। तो उसका भी लाभ आप वहां से ले सकते हैं, एक ही जगह पर आपको डेडिकेटेड जो है चीजें वहां से मिल जाएंगी। जब आप पीवाईक्यूज पर काम करना शुरू करेंगे, तो आपकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप डेली बड़ी मात्रा में पीवाईक्यूज को देखें और ये समझें कि इस परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है। मसलन प्रश्न शब्द युग्म से जुड़े हो सकते हैं, प्रश्नों में आपको कॉलम मैचिंग के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कुछ प्रश्न आपके सेंटेंस बेस्ड होंगे जहां पर 2 से 3 या 4 सेंटेंस दिए होंगे और उनमें से आपको चूज करना होगा कि उनमें से कितने सही हैं। या फिर आपके सिंगल आंसर करेक्ट वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं जहां पर सीधे 4 ऑप्शन है और उनमें से आपको एक चूज करना होता है। वो फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके काउंट होते हैं। इसके बाद बारी आती है कि आप करंट अफेयर्स पर अपनी पकड़ बने, क्योंकि एक बड़ा पोर्शन आपकी परीक्षा में करंट अफेयर्स का होता है। लगभग 30 से 32 प्रश्न आपके 150 में से करंट अफेयर से जुड़े होंगे और ये करंट न केवल राजस्थान बल्कि इंडिया और वर्ल्ड लेवल का होता है। इसमें भी एक पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से फॉलो हो रहा है, तो वो भी पीवाईक्यूज को देखने से, विशेष करके पिछले 1-2 वर्षों के जो पीवाईक्यूज हैं, उनको देख करके आपको पता चल पाएगा।
करंट अफेयर्स के लिए वैसे तो बहुत से सोर्सेज हैं, ऑनलाइन बहुत टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं और निश्चित रूप से वो सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आवश्यकता ये है कि आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो केवल और केवल इस परीक्षा से संबंधित होने चाहिए। और वही काम आर एस जंक्शन पे यूट्यूब चैनल पर होता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर अलग अलग सेक्शन, मतलब कि हम करंट पढ़ाते हैं पूरे महीने का, जैसे जुलाई से मैंने शुरू किया है, तो जुलाई में राजस्थान के करंट कौन से हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़े कौन से हैं, आपके पॉलिटी से जुड़े हुए करंट कौन से हैं, ये सारी चीजें देने की प्रयास हम करते हैं। और इससे होता क्या है, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, ना केवल प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए। तो उनको आप देख सकते हैं और उनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जा सकते हैं। आगे बात आती है कि करंट अफेयर्स जब आप पढ़ें तो नोट्स कैसे बनाएं। तो करंट अफेयर्स में से आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उनमें से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको दे रहा हूं कंटेंट अभी, और पीडीएफ भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो वहां से आप अपनी कॉपी में उन चीजों को उतारें, क्योंकि हाथ का लिखा हुआ जो है, हाथ का लिखा हुआ और हाथ का दिया हुआ कोई नहीं भूलता। अगर आप अपने हाथ से दान करते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे, उसी तरह से हाथ से लिखते हैं तो उसे भी आप भूलते नहीं है। फिर इसके बाद में बारी आती है इकोनॉमिक रिव्यू को पढ़ने की। वैसे तो इकोनॉमिक रिव्यू आपको बिल्कुल ओरिजिनल बुक से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अच्छे बच्चे या सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हमेशा डीप तक जाते हैं, लेकिन उसके कंसेप्ट्स को भी आप तैयार कर सकते हैं। और उसके लिए भी कुछ वीडियोस आपको ऑनलाइन बहुत से चैनल्स पर मिल जाएंगे, मैंने भी कुछ वीडियो डाले हैं, उन्हें भी आप वहां से देख सकते हैं। पीवाईक्यूज, करंट अफेयर्स कवर करना और इसके साथ साथ इकोनॉमिक रिव्यू, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से मदद करेंगे। फिर आती है आपके सब्जेक्ट्स की पकड़ की बात। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप थोड़ा विस्तारित पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आरएएस परीक्षा में प्रश्न अक्सर सतही ना ऊपर के बहुत ही अंदर से पूछे जाते हैं। ऐसे ही कुछ कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पे भी शुरू हो चुके हैं, वो फुल फाउंडेशन कोर्स हो या फिर आपके राजस्थान हिस्ट्री का अलग से कोर्स हो, राजस्थान ज्योग्राफी का कोर्स हो, इंडियन पॉलिटी के कोर्स हो, ये वर्तमान में चल रहे हैं। तो वो आप एप्लीकेशन पर जाकर के उनको भी देख सकते हैं या फिर अपने कोई भी सोर्सेज देख सकते हैं। कुछ बुक्स भी आप उपयोग कर सकते हैं, मसलन की लूसेंट की बुक हो गई, तो वो आपको इंडिया लेवल की जो करंट अफेयर्स है, सॉरी इंडिया लेवल का जो ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमी हो, उनका बेसिक नॉलेज देने में बहुत मदद करने वाला है। जनरली लोग लूसेंट को छोटी बुक समझते हैं, लेकिन ये बहुत ही सारगर्भित और अच्छी बुक मानी जाती है। इसके बाद राजस्थान बोर्ड की जितनी भी बुक्स हैं उनसे तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि उनमें से दिया हुआ है, जैसे ज्योग्राफी राजस्थान की है वो राजस्थान बोर्ड की बुक से आप पढ़े, तो 2 3 4 जो आपकी राजस्थान अध्ययन है, उसके अलावा 10वीं 11वीं 12वीं की बुक्स हैं, उन सभी को आप पढ़ें तो वहां से आपका कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। इस दौरान आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे, और ये निरंतरता आपको आपके अंदर से ही तैयार करनी होगी, क्योंकि दूसरों को देख करके काम करना ये कहीं से भी समझदार लोगों की निशानी नहीं होती है। क्योंकि लक्ष्य आपका है तो निर्णय भी आपके होने चाहिए और समय भी आपका ही इसमें लगना चाहिए। तो सोशल मीडिया से दूरी बनाने का भी काम हमें करने की जरूरत होती है। अपने दोस्तों से जिनके साथ आप बहुत लंबे समय से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें भी थोड़े दिनों के लिए विराम कहना पड़ेगा, तभी जाकर के आप बेहतर तरीके से यहाँ पर अच्छे अंक प्राप्त करके सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। और हाँ, अब की बार जब आप टारगेट सेट कर रहे हो तो 100 नंबर का नहीं, बल्कि 110 से 120 नंबर का टारगेट सेट करके चलें, क्योंकि जैसे पिछली बार ट्रेंड चेंज हुआ है, इस बार भी हो सकता है आपको और अधिक कठिनाई महसूस हो। हालांकि अगर आरपीएससी द्वारा पैटर्न को थोड़ा चेंज कर दिया जाए और अगर पेपर थोड़ा डीप लेवल का है तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ी ऊपर नीचे भी हो जाए। ये सब करने के साथ साथ आप अच्छी नींद लें, अच्छा सत्साहित्य पढ़ें और थोड़ा समय अपने मनोरंजन के भी लिए निकालें, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई के समय को नुकसान दे। तो ये सब करते हुए आप अपनी तैयारी की शुरुआत करें। अगर आप में से कोई भी व्यक्तिगत रूप से भी मुझसे मेंटरशिप चाहता है तो निःशुल्क रूप से मुझसे मिल सकता है। हमारा सेंटर है सांगानेर में, तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने लिंक भी दिया हुआ है, या गूगल पर आप आरएस जंक्शन सर्च करके हमारी लोकेशन पे आ सकते हैं, नहीं तो मेरे दिए हुए नंबर पर भी आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी में जुट जाएं, अपने समय को जो कि बहुत अनमोल है व्यर्थ ना गवाएं, और अपना मोटिवेशन बनाए रखते हुए तैयारी को निरंतरता दें। चलिए, अगली कक्षा में मैं आपसे और अंदर की बातें करने के लिए आऊंगा, कुछ और चीजों को हम जानेंगे जिनके माध्यम से आपको इस एग्जाम के बारे में समझ बढ़ पाए। धन्यवाद।